कॉन्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। जरा पुट्स बाई डायरेक्टर साहब, 17,300 की पुट शैल जी वहां पे कल आउटस्टैंडिंग वाई हो गया करीब 13.5 लाख का, 6.5 लाख पुट बिकी वहां पे। और अगर आप 17,200 की और 300 की पुट देखें, 17,300 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। तो ये अच्छे आंकड़े हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि 17,300 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो कि हम कल काट के आए। तो क्या अप्रोच रखें, याद रखिएगा। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पर। पिरामिड्स क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए पिरामिड्स ही कहते हैं। ये देखिए 17,300 की पुट, 17,200 की पुट, यहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। करना क्या चाहिए, देखिए कल आप अगर पैसा कमा के बैठे हैं, कल लॉन्ग लेके बैठे हैं, आज मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप से नहीं खुल रहे हैं। अगर हम यूएस को देख के 100-125 पॉइंट ऊपर खुल गए होते तो आज मेरे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता पूरे दिन। हाँ, स्क्रीन पर अगर आप देखें एक दिक्कत है, एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, और भारत में इस नए वायरस के अगर आप देखें कुछ मरीज का पाया जाना सेंटिमेंट्स पे इंपैक्ट डालेगा। लेकिन मेरी अप्रोच क्या होगी, आइदर डोंट ट्रेड, या फिर ट्रेड लेना है तो लॉन्ग साइड पे लेना है। और वो जोन क्या होगा मैं बताता हूं आपको। कल जिस लेवल को हमने काटा, जहां से हमने कॉन्फिडेंस रीगेन किया, वो है पहला बेस। आपकी स्क्रीन पर आएगा पहला बेस क्या है, और वो है 17,340 और 17,305। ये क्या है, ये मेरा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, माफ कीजिएगा ये 16 की लिखा हुआ है वहां पे, और 17,305 इस लेवल के ऊपर के डिप को मैं बाय करना चाहूंगा। और इसके नीचे अगर निफ्टी सेटल होता है या फिर घूम रहा है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा फॉर द टाइमिंग, याद रखिएगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है शैल जी, और वो डिप पे लूंगा, और वो है 17,340 और 305 के ऊपर का डिप। आइदर मैं लॉन्ग करूंगा, लेकिन शॉर्ट की आज कोई थॉट नहीं है शैल जी। और 17,300 स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग यहां पे हुई है। ऊपर क्या मिल सकता है शैल जी, ऊपर है आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो आता है 17,530 के आसपास, और 17,500 पे आपका बड़ा कॉल राइटर है। तो ये आपके पॉसिबल टारगेट जोन हो सकते हैं। तो लॉन्ग, नो शॉर्टिंग थॉट्स, और 305 और 340 एक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। शैल जी। वीरेंद्र जी, आपकी वाणी इतना मृदुल और इतना मीठा मेरे कानों में पड़ती हुई दिख रही है कि कोई शॉर्ट नहीं, लॉन्ग की आशंका। और देखते हैं किस हिसाब से वॉल्यूम्स आपको वापस बाजार में आते हुए दिखते हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। अब आपके सामने पेश है बैंक निफ्टी। पिछले 4 सेशंस में आपने यहां पर 1120 अंक जुड़ते हुए दिखे हैं हरे निशान में। अब ये शॉर्ट कवरिंग हो, बॉटम फिशिंग हो, वैल्यू बाइंग हो, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक बढ़िया 200 डीएमए का टेस्ट हुआ है, और बहुत सारे काउंटर्स जैसे कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक आपको ठीक ठाक मूड और माहौल में पिछले 2 दिन में दिखे। वीरेंद्र जी, कॉल और पुट्स क्या कहते हैं? आपने निफ्टी में रिवर्सल देखा है 23 अगस्त के लो से। जी हाँ शैल जी, वही 23 अगस्त का, और स्पेशली अगर आप देखें वो जो दिन था जो 29 नवंबर का, जब हमने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे छू लिया। अच्छा, यहाँ पर नीचे की तरफ जो भी गुंजाइशें थी उनको हमने तलाश लिया, वो हम 200 डे में छू के भी आ गए। अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बड़ा पागलपन नहीं दिखाया अब तक का, इसने मशक्कत की है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई अंतर है तो वो है रिलायंस, वो है भारती एयरटेल। ये 2 स्टॉक्स ने अगर आप देखें वो डिफरेंशियल क्रिएट करके रखा, और बाकी अगर आप देखें कुछ रेस्ट ऑफ फार्मा ने। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, कॉल पुट्स हटाइए, आप सीधे पिरामिड लेके आइए। पिरामिड से आपको कुछ समझ में आएगा और क्या है। देखिए कल भी मेरा एक कन्विक्शन यही था कि जनाब 36,000, 36,100, 36,200 और 35,800 इसके ऊपर रहे तो कोई शॉर्टिंग का थॉट नहीं है। आपकी स्क्रीन पे 3-4 चीजें समझ लीजिए अगर आपको ट्रेड करना है तो। आज 36,000 की पुट पे ये जो ऑरेंज वाइल्ड कैंडल है ना, ये इंडिकेट करती है कि सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। कॉल राइटर ने एक ग्रिप ली है 36,500 पे, जो कि कल क्लोजिंग के टाइम में भी बैठा रहा, एक्सपायरी पे वो पैसे बना के गया है, नो डाउट। और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है 37,000 की कॉल पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो याद रखिएगा कल निफ्टी ने एक काम कर दिया, 10 डे में ठीक 2:15 के आसपास काटा, वो जो 340 का जोन था। निफ्टी बैंक वहां से अभी दूर है। निफ्टी बैंक का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है वो आता है करीब करीब 36,750 के आसपास। तो वो चीज जो कल निफ्टी करके जा चुका है वो निफ्टी बैंक ने अभी नहीं की है।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हमारी अप्रोच क्या होगी, याद रखिएगा, मैं आज के दिन शॉर्ट का व्यू नहीं रख रहा हूं फॉर द टाइमिंग, और इन आंकड़ों के साथ तो एटलीस्ट नहीं। 36,000 और 35,800 और 36,100 ये जो पुट राइटर का जोन है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी बैंक है, नो शॉर्टिंग थॉट। इसके ऊपर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, वॉल्यूम्स रखिए 1/3, और याद रखिएगा 36,500 एक रेजिस्टेंस जोन है हल्का सा, वो निकला तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स कहां तक, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। वो कहां आता है, 36,750 तक। तो ऐसे अप्रोच कीजिएगा, और याद रखिएगा आज के लिए मेरा कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस इस आंकड़ों के मुताबिक जो होना चाहिए वो है बैंक निफ्टी पे 36,100 और करीब करीब 35,800, और निफ्टी पे वो है कॉन्फिडेंस 17,310, 305 और 17,690, ये 290। इसको एक बेस मान के चलिए और अप्रोच कीजिए मार्केट्स को। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए वीरेंद्र जी, एक और पॉजिटिव बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे विदेशी मित्रों की तरफ से सेलिंग प्रेशर है बाजार पर, वो धीरे धीरे हल्का होता हुआ जा रहा है। हालांकि बिकवाली अभी जारी है। कल 910 करोड़ की बिकवाली हमारे विदेशी मित्रों ने करी, और इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 1373 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। जो आपने उच्चतम लेवल देखा है वो है लगभग 5,241 करोड़, जो 30 नवंबर को आता हुआ दिखा था, और पिछले 4, 4, 8 और 2, 10 दिनों से लगातार बिकवाली है, लेकिन ये कम होती हुई, ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चलिए अब अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। हमारे साथ असित बरन जी, राजेश सतपुते जी, पालविया साहब, प्रकाश गाबा जी, मानस जायसवाल साहब और आशीष बहेती तैयार हैं अपने स्टॉक कॉल्स शेयर करने के लिए। सबसे पहले असित जी को जोड़ते हैं। बरन जी, ये बात जग जाहिर है कि आपको इस रैली में वो मोमेंटम बुल्स की तरफ से नहीं दिख रहा जो कि ये बता दे कि परेशानी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर समाप्त हुई। बताइए क्या व्यू रखते हैं आप इन दोनों इंडिसेस पर? क्या हम उस कठिनाई के दौर से निकल चुके हैं? पिछले 4 सेशन में 600 अंक निफ्टी पर और 1100 अंक बैंक निफ्टी पर बाजार ने जुड़वाए हैं तेजी की तरफ। गुड मॉर्निंग सर सर, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। सर सर, लाइक नो जिस हिसाब से लास्ट आप जैसे बोले कि 4 दिन में 600 पॉइंट के निफ्टी का जुड़ना, ये काफी अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ बेरिशनेस इज गेटिंग काइंड ऑफ ओवर। बट वही है कि कल जिस लेवल पे हम क्लोज हुए थे उस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग करना बहुत सही नहीं था। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये 70-80 पॉइंट का डिप हमें मिल रहा है, इस पॉइंट में हमें लॉन्ग जाना चाहिए विद 17,300 एज ए काइंड ऑफ स्टॉप। ये अच्छा जोन है टू गो लॉन्ग, नॉट एट द पॉइंट व्हेन वी क्लोज यस्टरडे। अगर एजिस निफ्टी के लेवल हमें खुल रहा है, मतलब ओपन एट 915, स्लोली स्टडीली, मतलब दिस इज द जोन वेयर वी कैन गो लॉन्ग। अगर हम आंकड़े को देखें, इट्स मोर देन एनीथिंग इट्स नाइस टू सी एफआईज का जो सेलिंग का फिगर था वो काफी कम हो रहा है। निफ्टी इज मेकिंग हायर लो, एंड अगर हम काइंड ऑफ ये अगर गैप डाउन हमें खुल रहा है, जैसे 70-80 पॉइंट, 50-60 पॉइंट, जो भी, इस गैप डाउन को शॉर्ट नहीं करना है, कोई फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है, रादर इसको वेट कर सकते हैं। अगर 350 मे बी 330 से 360-70 के रेंज में हमें निफ्टी मिल रहा है, दैट्स अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट निफ्टी, एंड वी कैन गो 17,300 का कॉल एज लॉन्ग। बट एट द सेम टाइम इट शुड बी इंट्राडे, because we are in that market where technicals